हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। और जैसा कि अभी जो आपका फ़िज़िकल का एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपको पता है कि जो कोई भी अगर अपनी मंजिल को पाने के लिए हमको लास्ट टाइम पे उसके अंदर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसको पाने के लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने जो भी मेहनत है उसको, जो भी आपने सोच रखा है, आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आप अपनी मेहनत पूरी कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि जो कुछ लड़कियां हैं या कुछ लड़के भी ऐसे हैं जिनकी थोड़ी रनिंग टाइम पर नहीं हो रही थी, तो वो क्या है थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट उनके दिमाग के अंदर आ रही है। तो आज उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है मेरा, वो कई लड़कियां मेरे को कमेंट कर रही थी कि सर हमारी तो रनिंग टाइम पर आ ही नहीं रही है, हम जल्दी थक जाते हैं। तो मैं उसको कहना चाहता हूं, अगर कोई भी जो भी लड़की है जिसके दिमाग में भी ऐसी नेगेटिव थॉट आ रही है कि वो रनिंग करने जाए या ना जाए, तो मैं उनको बता दूं कि देखो, जो आपका दिमाग है उसके अंदर आप किसी भी प्रकार के ऐसे नेगेटिव थॉट मत लेके आओ, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो आपके दिमाग के हिसाब से ही काम करता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आप रनिंग आराम से कर लोगे, आपका शरीर भी साथ देगा आपका, आप रनिंग में जितना भी आपका टाइम लग रहा है वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर आपकी सोच ही अगर नेगेटिव होगी, तो आप जो भी आप रनिंग कर रहे हो वो अगर अच्छा करते हुए भी आप उसके अंदर नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों में से जो भी लड़के या लड़कियां जो ऐसा सोच रहे हैं कि सर हमारी तो दौड़ हो ही नहीं पा रही है जितना हम टाइम के अंदर जो करना चाहिए, जो लड़कियों का टाइम 35 मिनट है लेकिन फिर भी उसके ऊपर उनका टाइम जा रहा है, लड़कों का टाइम 25 मिनट है लेकिन वो भी 28 मिनट में जा रहे हैं। तो कई लड़के ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम एग्ज़ाम देने जाएँ या ना जाएँ। तो देखो, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा कोई भी नेगेटिव सोच अपने दिमाग के अंदर मत लाओ। आपको एग्ज़ाम तो देने ही जाना ही है और हमारा शरीर हमारे सोच के ऊपर ही काम करता है। तो आप सोच पॉजिटिव रखोगे तो आप आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर जाओगे, क्योंकि दोस्तों जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर काम करता है। आपके जैसे कहा भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आप आपके मन में पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आप आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो हमेशा आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितने भी आप पॉजिटिव थॉट रखो दिमाग के अंदर, और आपका जो भी तैयारी है आप करते रहो। कोई बात नहीं, अगर आपसे आज नहीं हो रहा है, आप फिर भी आपकी जो भी रनिंग है, अगर जैसे भी आप थक जाते हो, लड़कियां कमेंट कर रही थी कि सर हम तो जल्दी थक जाते हैं, हम तो 2 किलोमीटर में थक जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप आपकी रनिंग या आपकी जो भी फिजिकल की तैयारी है उसको जारी रखिए। आप उसमें रुकिए मत, एग्ज़ाम भी देने जाइए। जो होगा वो हम बाद में देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आता है। कम से कम ये तो रहेगा कि हम एग्ज़ाम देने तो गए, उसके बाद में जो भी हो वो हम बाद में सोचेंगे। तो आप अभी अपने दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट आप मत लेके आओ। जिसके भी दिमाग के अंदर ऐसा आ रहा है कि सर मैं एग्ज़ाम देने जाऊं या नहीं जाऊं, तो आप एक बार दोस्तों ये सोचकर देखो कि आप कितने लड़कों को पीछे छोड़कर आए हो इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। तो एक बार ये सोचिए कि अगर आप यहाँ तक पहुँचकर अगर आप खुद से हार जाएंगे, इतने लड़कों को हराकर आप खुद से हार जाएंगे, तो फिर क्या मतलब है ऐसी लड़ाई का। तो आपको इस एग्ज़ाम को फाइट करना ही है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका जो भी शरीर का दर्द हो रहा है, किसी प्रकार का भी दुख है आपको बॉडी से, तो आप इस दर्द को भूलकर, आप इस दुख को भूलकर आप एग्ज़ाम देने जाओ। क्योंकि दोस्तों, किस्मत बार बार मौका नहीं देती है। आपको ये मौका मिला है इस एग्ज़ाम को देने का, आप पास हुए हो, आपको सेलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप इस एग्ज़ाम को देने जाओ। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लास्ट टाइम पे इस शरीर के दुख से या इस दर्द से अगर हार कर बैठ गए और आपको अगर दूसरी कोई जॉब का अगर मौका ना मिला, तो दोस्तों आप ये सोचकर देखिए कि सारी ज़िंदगी में आपको कितने दर्द उठाने पड़ेंगे, कितने दुख झेलने पड़ेंगे। तो आप दिमाग के अंदर यही बात ध्यान रखो, क्या पता मौका बाद में आए या ना आए, तो मेरे को इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। और इस बात को आप दिमाग के अंदर रख के और आप अपनी दौड़ करने जाओ, अपना एग्ज़ाम देने जाओ। तो किसी भी प्रकार की आप नेगेटिव थॉट दिमाग के अंदर मत लाना कि मेरे को ये एग्ज़ाम पास नहीं होगा, या मेरे से दौड़ नहीं हो रही है, या मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। इन सारी चीज़ों को भूलकर आप अपना एग्ज़ाम देने जाओ, आपके साथ बढ़िया ही होगा। तो जिस भी लड़की के पैरों में दर्द हो रहा है या वो दौड़ नहीं पा रही है, लड़कों के भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, उनके सिन पेन हो रहा है या घुटनों में दर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, आपको एग्ज़ाम तो देने जाना ही है। चाहे किसी भी कंडीशन में जाओ, चाहे रिजल्ट बाद में कुछ भी हो, कम से कम आप दौड़ करने जाओगे, आप एग्ज़ाम में जाओगे, तो कम से कम दौड़ करके, अगर रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको दौड़ना तो है ही। कम से कम ये तो कह सकोगे कि हम दौड़ करके हारे हैं। अगर बिना दौड़े आप हार मान लोगे, खुद से हार जाओगे, तो फिर इस बात का क्या मतलब कि आप इतने लड़कों को पीछे छोड़ के आए। तो दोस्तों, पॉजिटिव सोच रखो, खुश रहो, अपने आप पर आपको विश्वास होना चाहिए, आपकी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। आप मेहनत करते रहो और अपने आप पर विश्वास रख के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे। अगर आपके अंदर मन में विश्वास है तो आप ये एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है, 5 किलोमीटर दौड़ कोई बड़ा नहीं है। बस आप ये सोचिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप पॉजिटिव थॉट रख के आप इस एग्ज़ाम के अंदर भाग लीजिए।
और रही बात जो पैरों के दर्द की, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से दौड़ना है। मैंने आपको दौड़ने का तरीका भी बताया था कि जब आप दौड़ें तो आपके पैर रोलिंग करने चाहिए, मतलब दौड़ इस तरीके की होनी चाहिए कि आपका पैर जब ज़मीन पे पड़े तो उसकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आप पहले एडी टच करिए, उसके बाद में आप पैर का अगला हिस्सा ऑटोमेटिक ही टच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दौड़ करें, आपके हाथों को किस तरीके से हिलाना है, हाथ किस तरीके से चलाने हैं, उस तरीके से आप दौड़ करिए। रही बात, मैंने आपको एक वो भी बताया था कि सबसे पहले कि आप जब दौड़ करें तो आपके घुटनों में अगर प्रॉब्लम है तो आप जो नी बैंड होता है वो नी बैंड पहन के आप दौड़ सकते हो। देखो जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि ये लड़का आपको नी बैंड पहन के दिखाएगा किस तरीके से इसको पहनते हैं, तो देखिए इस वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों आपके पैरों में थोड़ा दर्द भी है तो आप आपके पैरों को हल्के गुनगुने पानी में थोड़ी देर डुबो के रखें, जिससे आपकी मांसपेशियाँ थोड़ी रिलीफ में होगी, रिलीफ करेगी, तो आपको रिलैक्स महसूस होगा। था कि आपको आपके दिमाग के अंदर क्या रखना है जब आप रनिंग करो। तो देखो दोस्तों, मैंने कल बताया था कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन एक सैलरी होती है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकती है, तो आपको दिमाग में वो रखना है। और उसके अलावा आज एक लड़के का बहुत अच्छा कमेंट आया था, उसने बोला था कि अगर दौड़ करते वक्त अगर हालत बिगड़ रही है, आपको हालत ख़राब लग रही है अपनी, तो एक बार अपने हालात ज़रूर याद कर लेना कि मेरे हालात क्या हैं, तो शायद आपको उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिले ताकि आप अपनी दौड़ कर पाओ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। उस लड़के का कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप पॉजिटिव सोच रख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।